ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्णदेव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेश्वरन जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम। आज भगवद गीता 33 में चल रहा था, थोड़ा सा पोर्शन छोटा सा बचा हुआ, उसको करेंगे, फिर 34 में जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक भजन, ऐसे कुछ भजन इसमें हम लोगों ने पुस्तक में लिया है जो भागवत कथाओं में, रामायण कथा में गाए जाते हैं। वो लोग बड़े फेमस अच्छे भजन होते हैं। इसी तरह के एक भजन ये भी आज गा रहे हैं मैं। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक, हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नज़र है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नज़र है। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक, हाथों का हम दुआ की खातिर मिलाएं कैसे। सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाऊं कैसे। हाथों को हम दुआ की खातिर मिलाएं कैसे। सजदे में तेरे आकर सिर को झुकाऊं कैसे। मजबूरियाँ हमारी, मजबूरियाँ हमारी, सब तू ही जानता है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक, रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। रोकर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। सारे जहाँ के मालिक।
बड़ा सरेंडर का गाना है ये, अच्छा लगता है गाना। कुछ 1-2 साल पहले एक भागवत की कथा मैंने सुना, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे कुछ कुछ सुंदर सुंदर भजन है। तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, रो कर कटी या हंस कर कटती है जिंदगानी, चाहे रोए चाहे हंसे, जीना तुम्ही के लिए, तुम्हारे लिए है। तुम ही रुला रहे हो, तुम ही हंसा रहे हो। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है। समझता हूँ कि जो तुम करा रहे हो तुम्हारी खुशी है, तुम्हारी मर्जी है। तो इसलिए मैं सब छोड़ दिया, भुला दिया। अच्छा, तो अभी 18 चैप्टर 33 पढ़ ही रहते हम लोग। धृत्या यय धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना अव्यभिचारिण्य धृतीय सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी धृति, फॉर्मनेस, रिजोल्यूशन, एक स्ट्रेंथ होना चाहिए, पर्पस, ये होना है, करना है, ये धृति होती है। और धृति क्या है, सात्विक धृति, उसका सब डेफिनेशन हम लोग, परिभाषा उसके बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा केवल बचा था, हम लोग पढ़ रहे थे। धृति को एक कंपेयर करते हैं, पिछले पढ़ा था, उसका रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट का रिकैपिचुलेशन, पुनरावृत्ति। कि जैसे धागा देखते हैं कि नीडल में वो घुसाना है, तो बहुत सारे फाइबर, मल्टीपल फाइबर्स उसमें है धागे में, उसी से धागा बना है। और उसको हम सबको बराबर कंसंट्रेट करना पड़ता है, थोड़ा सा पानी लगा के कैसे करके, थोड़ा एकदम पॉइंटेड और पिक पॉइंटेड कर दिया तो आराम से सुई में घुस जाता है। वो सुई के जो छेद है उसमें घुस जाता है। और अगर थोड़ा सा स्टिक आउट करते हैं, धागा अगर थोड़ा सा भी कहीं छोटी सी स्टिक आउट करता है, बाहर निकल जाता है, तो वो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो पॉइंटेड जो है होना चाहिए वो नहीं है। तो हमारे जीवन में ऐसे ही पिन पॉइंटेड सारे होना चाहिए, कंसंट्रेशन, फुल 100% कंसंट्रेशन, तभी जाके काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो सुई में वो जाएगा ही नहीं। डिफ्लेक्शंस, डाइवर्सन्स जहाँ हुआ, तो ये जो जब तक कि वो फुल 100% उसी तरफ अगर मन नहीं हो तो नहीं होता है। थोड़ा सा भी अगर डाइवर्सन हुआ, एक उदाहरण उसको देते हैं हम, मैंने शास्त्र में मिलता है कि वो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल मनुष्य का मन भी अगर पूर्ण रूपेण ईश्वर की तरफ है, 100% ईश्वर की तरफ है, तो वो जा सकता है। उसके लिए बहुत सरल होना पड़ेगा, बहुत पिन पॉइंटेड होना पड़ेगा, और उसे कहीं भी छोटा सा, अब जैसे धागा स्टिक आउट कर जाता है ना, फाइबर्स कर जाता है, इस तरह का इधर उधर बिल्कुल नहीं है। 100% हम लोग पढ़े मेंटल कंसंट्रेशन में कि योर 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए धर्म, ध्यान के लिए, समाधि के लिए, धारणा के लिए। ये जो अष्टांग योग पढ़ते हैं उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा स्टेज से आती है कि बिल्कुल ये एक हमारा जो ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, लक्ष्य जो है उसके प्रति आना चाहिए हुआ पूरा। और वही जब डीपेंड हो जाता है, समय ज़्यादा समय चलता है, वो ध्यान में परिवर्तित होता है, ध्यान समाधि में। तो इसे बोलते हैं कि हो सकता है कि आपको जब थोड़ी सी भी अगर फर्क वो है, या मन में अगर थोड़ा अहंकार है, कोई गर्व हो गया, वही सब फाइबर का इधर उधर हो जाने का मकसद है। तभी बोलते हैं ना कि हो सकता है कि ऊंट और हाथी चले जाए उसके छेद के अंदर, जैसे हो सकता है, भगवान ईश्वर तो कुछ करा सकते हैं कोई भी, तो ये उनकी कैपेसिटी है। लेकिन ए रिच मैन, अहंकारी व्यक्ति जो है, ही कैनॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। ये सो ईश्वर कुछ भी करा सकते हैं, बहुत असंभव भी हो सकता है, लेकिन अगर मन में वो कंसंट्रेशन नहीं है, तो जो प्रस्परस पर्सन जो है, जिसका धन संपत्ति बहुत है, जिसका अहंकार उसको है, गर्व है उसका मेरे धन संपत्ति की, तो ही कैनॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, ऐसा बोलते हैं। तो इतना कंसंट्रेशन का इतना है इम्पोर्टेंस है वो। तो धृति हमको ऐसा होना चाहिए, पॉइंटेड आउट। तो धृति कैसा, जो सात्विक व्यक्ति का धृति कैसी होती है कि एकदम पिन पॉइंटेड होना चाहिए, थ्रेड का, और स्टिफनेस भी होना चाहिए, स्टिफ एंड पेनिट्रेटिंग। धागा में तो इतना स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंटेड होता है उसका, क्योंकि तो कहीं भी चला जाता है। तो हमारे धृति, क्योंकि हमारे मन की अवस्था है वो धृति,
हमारे सारे मेंटल मन का खेल है सारे। अगर हम सोच लिया करना है तो करना है, ये जो डिटर्मिनेशन संकल्प ले लिया ये करना है तो दैट हैज़ टू बी डन, ये हमारे जीवन में। तो इतने कन्विक्शन चाहिए, इतना संकल्प में शक्ति चाहिए कि ये कुछ भी हो जाए आई शैल डू इट। ये आई कैन वाला एटीट्यूड है ना, मैं कर सकता हूँ एंड आई शैल, मैं करूँगा, ये मन में भावना जो आ जाती है तो फिर वो ये एकदम स्टिफ हो जाता है, शार्प निडल जैसा हो जाता है। तो इस तरह का वो धृति होती है। तो क्योंकि मन की स्थिति है, वो कोई फिजिकल वस्तु नहीं है, लेकिन सारे मन का खेल है। कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। इफ़ अगर हमारा एक डेस्पिरेशन मैंने हुआ गया, मैंने पेशेंस नहीं रहा, या कि निराशा का भाव आ गया, नेगेटिव टेंडेंसी अगर नकारात्मक भाव अगर आ गया, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फेल्योर इज़ द श्योर थिंग, और हारना है उसमें। लेकिन करें, कुछ भी हो जाए, ये मन में एक विश्वास रहे, एक प्रतीति रहे कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, तो आदमी करता है। क्योंकि न जाने कहाँ कहाँ से दी थिंग्स ऑल गेट कन्वर्स्ड टू दैट पॉइंट, एक जगह पे आ जाते हैं। तो ये जो धृति जिसकी सात्विकी है उसके लिए है ये। और ऐसे ही जो केयरफुली कल्चर्ड धृति को जो बनाया है, जिसको अपने मन को स्ट्रॉन्ग किया है, अपने सारे स्ट्रेंथ, उनका बैलेंस, मेंटल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, सब कुछ, ये सब शारीरिक स्ट्रेंथ, मानसिक स्ट्रेंथ, जितना शक्ति है, बल है, ये सब कुछ जितने इकट्ठा किया है एवं ठान लिया कि मुझे करना है, तो ऐसा केयरफुल जो कल्चर, उसका बहुत लंबे समय तक लोग को संस्कारित किया गया हो। धृति ऐसे नहीं परिवर्तन होता है, ऐसे कल्चर नहीं होता है, ऐसे स्टिफनेस नहीं आता है, उसका बहुत लंबे समय के लिए उसके पीछे लगे रहना पड़ता है। ये जब ऐसा धृति हो गई, वो क्या होगा? डेडिकेटेड बाय द योगी फॉर इन्वोकेशन ऑफ गॉड, ईश्वर को आराधना के लिए, ईश्वर को रिझाने के लिए, ईश्वर को पुकारने के लिए हम उसी धृति का यूज़ करते हैं। उस समय में स्ट्रॉन्ग, अत्यंत पेनिट्रेटिंग एंड स्ट्रॉन्ग धृति जो है, जो डिगने वाला कभी नहीं है, ये ईश्वर के ही काम में आता है, उन्हीं की आराधना के लिए। कल भी उस लास्ट संडे के हम लोग पढ़े थे, तो ये उनका ईश्वर के आराधना के लिए है, ये किसी और के लिए नहीं, ये सिर्फ ईश्वर के लिए है। ये जो जिसका स्ट्रॉन्ग, जो सात्विक धृति वाला है, वो क्या कहेगा कि व्हाट एवर आई हैव डन, जो कुछ किया है सारे ईश्वर के लिए किया हुआ है, उनके अलावा मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, कहीं डिगूंगा नहीं कुछ, मेरी धृति जो है उसी काम में। मन, प्राण, इंद्रिया, तो बोलते हैं मन प्राण इंद्रिय क्रिया है, सारे इंद्रिया भी उस तरफ, मन भी उस तरफ, प्राण शक्ति भी उस तरफ है। प्राण के बारे में थोड़ा पढ़ा हम लोगों ने, अपान, उदान, व्यान, समान, अपान, ये सब जो है ना 5 टाइप के प्राण जो है, वो सब प्राण शक्ति है। विभिन्न शरीर के जो विभिन्न क्रियाओं के संचालन प्राण शक्ति ही करती है। तो ये किसी और के लिए नहीं है, ईश्वर के लिए होता है। और एक अंतिम उदाहरण देते हैं, जैसे हम सागर में, समुद्र में चलते चलते ना, वो उसको तो कोई देखा जाए, चारों तरफ जहाँ देखे कि पानी पानी है, पर वी हैव टू मूव टू सम आइलैंड, कोई भी एक जगह, पोर्ट टाउन, माने उसका बंदरगाह, या कहीं भी जहाँ भी हमारा गंतव्य है, उसको हमें ध्यान रख के कंपास के निडल ऑलवेज पॉइंट्स टू नॉर्थ, जैसा कि मनुष्य का जो मन है और जो सारे जो बुद्धि है या उसकी धृति है, ये सब सिर्फ एंड सिर्फ ईश्वर की तरफ होना चाहिए, भगवान की तरफ होना चाहिए। मन में ये कल्पना रहनी चाहिए कि समडे और अदर आई विल रीच गॉड। ईश्वर लाभ हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये रामकृष्ण देव बारंबार अनंत बार कहे हैं उनका वचनामृत में कि हमको मनुष्य जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर लाभ है, ये हमारा करना है उसको। तो ये जो है कि तो ये रिजोल्यूशन हम योगी का है, ये हमेशा भगवान की तरफ है। जैसे कंपास का निडल हमेशा नॉर्थ की तरफ है, योगी का वो जो मैंने एक भी मतलब जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, आध्यात्म को प्रैक्टिस करने वाला, उसी जगत में डूबे हुए रहने वाला जो ऐसे व्यक्ति, तो इनको सो इसको ठीक ठीक डायरेक्टिव उनका मिलना चाहिए उसको। ये हमेशा नॉर्थ के वजह से ईश्वर की तरफ ही हमेशा रहते हैं। इट कैनॉट गो अदरवाइज, कहीं और नहीं जा सकता। तो इसलिए इसको कहते हैं अनस्वर्विंग, डिगने वाला नहीं है, अड़ीग हो रहा है, बिल्कुल जाता है, ये है। और ये धृति सात्विक है और इसका मेक के सही है।
और वी फाइनली कहाँ लेके जाएगा साधकों को? टू द सुप्रीम। क्योंकि जीवन का उद्देश्य मनुष्य लाभ है। ये जो भावना को साथ में लेते हुए ठाकुर की जो वाणी है उसको लेते हुए शुरू से मेहनत कर रहा है। तरह तरह के विभिन्न प्रकार लोगों के पास जाता है, उनसे सीखता है। कोई भी हो व्यक्ति, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जाति, धर्म, वर्ण निर्विशेष में जो भी मिला उसको उसको गुरु में रूप से मानेगा, काम करेगा। तो ऐसा ही उनका काम है। देन उसके गति कहाँ होती है? सुप्रीम। ही लीड्स टू, ही गोज टू गॉड। क्योंकि उसी लक्ष्य को लेके आगे बढ़ाता तो ईश्वर लाभ ही उसको होके ही रहेगा उसका। तो ये 33 था, 33 था। अभी 34 पढ़ेंगे हम लोग। ये या तो धर्म कामार्थान धृत्य धारयति अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृत्य सा पार्थ राजसी। यह या तो जिसके द्वारा धर्म, काम और अर्थ, तीन जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। धर्म, काम और अर्थ को धृत्य धारयति, क्या धृति के साथ फॉर्मली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ पढ़ेंगे उसको। लेकिन ये धर्म, अर्थ और काम को जैसे पकड़ा हुआ धृत्य अत्यंत डिफिकल्ट, इसलिए स्ट्रांग सारी शक्ति के साथ और प्रसंगेन फलाकांक्षी द्वितीय सा पार्थ राजसी। तो मैं पढ़ लूँ तो उसको। परंतु हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस धृति के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, अर्थात अवश्य करणीय रूप से ग्रहण करता है, तथा उस धर्म आदि प्रसंग से फल चाहने वाला होता है, वह द्वितीय राजसिक है। तो ये राज्य पहले सात्विक पढ़ा, फिर हम राजसिक क्या होता है ये कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम को धारण करता है जो वो धृति के साथ। तो अवश्य करणीय रूप में ग्रहण करता है, उसको करना ही है। धारण करता मतलब उसको करना ही है। स्ट्रांग डिटर्मिनेशन इसको करने का है। और उसी प्रसंग में क्या होगा? धर्म आदि के द्वारा वो क्या करेगा? फल को चाहने वाला होता है। सात्विक बुद्धि में धर्म फल चाहने वाला नहीं होता है, पर राजसिक धृति में इसे फल चाहने वाला होता है। डिज़ायरिंग द एक्शन, उसका रिजल्ट ऑफ द एक्शन। भगवद गीता मना करती है कि कर्मण्येव अधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारे फल में अधिकार नहीं है। ये भगवद गीता स्पष्ट रूप से बोलने के बावजूद भी लोग, अनेक लोग के बिना आध्यात्मिक तथाकथित आध्यात्मिक पुरुष भी, वो लोग एक मानते हैं, हमेशा मन में रहते हैं कि आई मस्ट गेट समथिंग बैक। ये जो पाने की कोशिश, ये चलता नहीं है धर्म में। धर्म में, प्रेम में चलता नहीं है। स्वामी जी उसको बोले हैं, प्रेम की बात कहें विशेष करके, धर्म भी है। आपको अनासक्त होकर फल की आकांक्षा न करते हो सारे कर्म करना पड़ेगा। भगवद गीता ने, स्वामी जी ने बता दिया है 3rd चैप्टर में, कर्मयोग चैप्टर में, कि आपको काम करना पड़ेगा। कर्मणि एव अधिकार ते, तुम्हें अधिकार कर्मणि एव, कर्म में ही अधिकार तुमको है। तो और फल में नहीं। फल की आकांक्षा करना नहीं में, लेकिन फल मिलेगा कभी ना कभी, फल हमको मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, बिकॉज काम कर रहे हैं तो उसका फल तो मिलना ही है। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं अभी इसके बाद उसके बारे में सोचना नहीं। बड़े पावरफुल का डिस्कशन है, अभी उनके बारे में सोचना नहीं। इट विल कम बैक 1000-fold। ये भी स्वामी जी बोलते हैं इट विल कम बैक 1000-fold। वेट फॉर दैट, पेशेंस, धीरज चाहिए उसके लिए। तो स्लोली स्लो एंड स्टडी विन स्टेडियस बोलते हैं ना। तो अवश्य करनी, ये सो करना ही है। तथा उस धर्म आदि प्रसंग में फल चाहने वाला होता है, वो धृति राजसिक है। फल न चाहे। कर्मयोग का 2 ही मुख्य कंसेप्ट है, अनासक्ति और फल भोग के त्याग। तो ये वैराग्य जिसको कहते हैं, यह अमूत्र फल भोग विराग। यह इस लोक में अमूत्र, दूसरे लोक में फल भोग विराग। फल का चाहते हैं लेकिन उसको भोग नहीं करना, मेरे को कहीं और देने का है। तो ये मन में भावना है कि ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज फॉर समथिंग एल्स। तो ये उसको ध्यान करना चाहिए कि धारण करना पड़ेगा, अवश्य करने रूप में ग्रहण करता है। उस धर्म आदि प्रसंग में फल चाहने वाला होता है। तो
लेकिन यहाँ राजसिक में पढ़ते उसका फल चाहता है। यद्यपि हमको निष्काम भाव से करना है, अनासक्त हो करना है, मेरा मैं और मेरा का भाव रखना नहीं है, उसका सबको त्याग करना पड़ेगा। जस्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट काम करना है, यंत्रवत काम करना है। भगवान के हाथ में हमें एक उपकरण है, इस भावना के साथ काम करना है। तो भी इतना होने के बाद भी राजसिक व्यक्ति जो है, से दिस आर ऑल टेंडेंसीज, सभी लोगों में सात्विक नहीं हो सकता है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक का एक कॉम्बिनेशन समाज में हमेशा रहता है। ऐसा कभी भी नहीं था। एक समय था सृष्टि जब नहीं हुई थी, सृष्टि तब शुरू नहीं हुई, ईश्वर ने सृष्टि नहीं की है, तब क्या था, ये सत्व रजस और त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, वो ये सब बैलेंस में थे, सत्व और रजस तो एक जैसा थे। पर द मोमेंट गॉड स्टार्टेड क्रिएशन, सृष्टि की जब शुरुआत हुई, वो जो बैलेंस था वो सब खत्म हो गया। सात्विक, राजसिक, तामसिक का 3 गुण प्रत्येक व्यक्ति में है। नोबडी कैन से कि मेरे पे तामस गुण नहीं है। हम पढ़ चुके हैं इसमें तामस क्या है, रजस क्या है, हम कैसे हर रोज़ रजस एवं तमस और सात्विक तीनों गुणों से आबद्ध रहते हैं और विभिन्न समय में विभिन्न प्रकार की करते हैं। तो वो है, हमको अगर थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मचिंतन करें तो हमको उसमें मिल जाएगा। तो लेकिन फल चाहने वाला नहीं होना चाहिए, और जो फल चाहता है वो क्या होता है, राजसिक होता है। थोड़ा उसको चल। अब पुरुषार्थ की बात हम अभी, क्योंकि धर्म काम अर्थन बोला ना, धर्म काम और अर्थ मुख्य कुछ ने छोड़ दिया है। हमारा पुरुषार्थ 4 होता है हम लोगों के, शास्त्र में बोला गया है यही, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबको करना है। करना लेकिन कैसे है, मोक्ष मुक्ति की कामना अल्टीमेटली हमको होना चाहिए। हमको मुक्ति होना है, इस जन्म मरण के बंधन से हमको छुटकारा पाना है, और हमको अच्छा नहीं लगता है, अलौना लगता है। ये जो वैराग्य का भाव मन में आ जाएगा, विराग का भाव आ जाएगा, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। तो इस भावना के साथ अगर काम करेंगे तो बोलते हैं कि ये वो हो गया धर्म का। मोक्ष मुक्ति पाना है हमको, लेकिन कैसे करेंगे, मार्ग क्या है, पुरुषार्थ, धर्म भी अर्थ है, काम है। ध्यान रखें, हमारे धर्म में काम को भी अर्थ को भी स्थान दिया गया है। अर्थ काम पूरा नहीं है, अर्थ भी इंसान को चाहिए कि स्टैंडर्ड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए, एक सो कॉल्ड थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ लीड करने के लिए चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, डिज़ायर भी चाहिए, प्लेजर कब कर, थोड़ा बहुत कर लेगा वो। थोड़ा आनंद मनाना, खुशियाँ मनाना हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। दशहरा दिवाली मनाते हैं, छठ पर्व अभी चला गया, अभी 2 दिन 3 दिन पहले छठ पर्व चला गया, तो सारे काम करते हैं। हिंदू का 12 माह में 13 व्रत उपवास ऐसो कहते हैं, बल्कि ज़्यादा ही तो होगा, इतने सारे हम लोग करते हैं। तो ये करने की आवश्यकता भी है। धर्म मतलब अर्थ की आवश्यकता है, सब संसार चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसको हम अमान्य नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े आश्रम कैसे चलते हैं, या बड़े बड़े धार्मिक संस्थाएं, इट्स प्योरली ऑन द डोनेशन ऑफ द डिवोटीज। उसे धर्म व्यक्ति को अगर परिवार चलाने के लिए चाहिए, तो हम लोगों का आश्रम चलाने के लिए भी धर्म के अर्थ की आवश्यकता है। नोबडी कैन डिनाई इट। हम नहीं कर सकते हैं नहीं मैं तो चाहिए नहीं, तो कहाँ से लाओगे। सुबह उठते 1 कप चाय पीने के लिए चाय की पत्ती, शक्कर और दूध तो खरीदना पड़ेगा ना। 1 पैकेट दूध 28 रुपये में हमको मिलता है, लाने के बाद 1 कप चाय मिलती है हमको। तो ऐसा ये तो लाई चाहिए, तो जहाँ पग पग पर हमको पैसा चाहिए। तो ये अलग बात है कि जो लोग वैराग्य बन के निकल जाते हैं बिल्कुल हाफ पॉकेट में, कपड़ तक शून्य, 1 पैसा भी नहीं रहता, ऐसे लोग भी होते हैं, बट कितना रेयर, वेरी रेयर। तो अर्थ को भी स्थान है, काम को भी डिज़ायर, एंजॉयमेंट को भी काम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है, धार्मिक उपाय में हमको काम करना है। पैसा कमाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इट शुड बी फेयर, फेयरली उसको अर्नड। अनफेयरनेस कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं भी छोटी सी करप्शन, भ्रष्टाचार या जो अनैतिकर जो है, अनैतिक नहीं, पूर्ण रूप में नैतिक होना चाहिए, तभी जाके उसको काम है। तो धार्मिक उपाय में काम करना, अर्थ और काम की आवश्यकता है,
कहाँ जाएंगे फिर? मोक्ष की तरफ। तो सारे ये 3 फोर्स सेटिस्फाइड होना चाहिए, धर्म, अर्थ और काम। ये सेटिस्फाई होगा तो जाकर मोक्ष की तरफ जाएंगे हम, अदरवाइज नहीं, मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी। तो बोलते हैं कि ये 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म के उपाय, लक्ष्य मोक्ष के ऊपर, जन्म मरण के चक्कर से हमको छुटकारा पाना है। लेकिन मार्ग है धर्म। धर्म के मार्ग से विच्युत नहीं होना है, काम को रखते हुए भी और अर्थ को रखते हुए भी। सभी काम करते हैं, बिल्कुल आराम से करते हैं, बट इवेंचुअली हमको क्या लगता है, एक थोड़ा सा आराम तो चाहिए ना, आराम चाहिए, थोड़ा आराम, थोड़ा आनंद, थोड़ा खुशियाँ, छोटी छोटी जीवन की जो प्लेजर्स होते हैं उसको आवश्यकता है हम लोग को। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 हमारे पुरुषार्थ थे। ठीक है, तभी क्या है धर्म, क्या अर्थ, क्या काम, क्या मोक्ष का, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात पे हम लोग अभी इसको कोशिश करेंगे। तो द कन्फर्म टू द लॉ ऑफ लाइफ, लॉ ऑफ जीवन का जो कुछ नियम होता है, जिस नियम, एक शाश्वत नियम है, लॉ ऑफ लाइफ बोलते हैं ये। हमको अगर ठीक ठीक जीना भी है तो हमको कुछ नियम कानून को मानना पड़ेगा। वी कैन एस्केप द क्लचेस ऑफ द व्हाट टू से गॉड। तो मान सब कुछ, संसार हमको बहुत कुछ दे रहा है, और संसार को पुनः देना ये भी यज्ञ है, वो बहुत बड़ा धार्मिक उपाय है। क्या तकलीफ है उसमें? या हम लोग को क्या तकलीफ है? कोई भी, मैं गृहस्थ की बात कर रहा हूँ, पैसा तो खूब मिल रहा है, लेकिन टू गिव बैक ए छोटा एक पोर्शन, स्मॉल पोर्शन आप दे देंगे तो ये क्या होगा कि समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य जो है वो हमें निर्वहन उसका हुआ है। और वैसे भी देखिए आप, अगर थोड़ा सा आत्मचिंतन करें, बहुत कुछ समाज हमको देता है। तो इसलिए मैं बारंबार जो कहता हूँ, बड़ा अनंत बार में बोलता हूँ, क्योंकि एक अल्बर्ट आइंस्टाइन हिज ह्यूमन साइड एक पुस्तक पढ़ा मैंने, तो वो अभी स्वामी जी नहीं रहे जिन्होंने लिखा है उसको, तो अभी लेकिन बहुत सुंदर वो किताब है। वो बोलते हैं एक जगह अल्बर्ट आइंस्टाइन कि ये जो देने की बात, रिटर्न करने के बाद जो है ना, पढ़ा था शायद लास्ट टाइम कोई भी चर्चा हुई थी, कि मैं 100 बार अपने आप को याद कराता हूँ कि मेरा अंतर जीवन और बाह्य जीवन हजारों ऐसे व्यक्ति के ऊपर आधारित है जो या तो जिंदा ही या तो मर चुके हैं। और मेरा कर्तव्य रहेगा कि जितना मैं समाज से लिया हूँ उतना मैं उनको वापस भी तो करूँ। एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था प्रतिदान करके, प्रतिदान, कि आई एम टेकिंग सो मच फ्रॉम द सोसाइटी। इतनी अनंत काम हमको, बहुत सारे संसार का जो है ना एहसान हमारे ऊपर बहुत है। सो हमको इमीडिएटली सोच के जितना भी तेज़ी से होगा, शीघ्रता के साथ, ये जो हमारा सर के ऊपर जो बोझा है ना, वो बोझा का उनका अनबर्डन कर देने का है, छोड़ देने का है, दे देने का है, समाज को देने का है। आइंस्टाइन यही कहते हैं कि 100 बार मैं याद करता हूँ अपने आप को, मेरा अंतर जीवन और बाह्य जीवन सैकड़ों से व्यक्ति, हजारों व्यक्तियों के ऊपर आधारित है, जो या तो जिंदा ही या तो मर गए हैं। और मेरा कर्तव्य ये रहेगा, मैं जितना समाज से लिया हूँ उतना उनको वापस कर दूँगा। तो रिटर्निंग एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या धर्म, ये सेवा होती है। रियल सेवा ये होता है, लोग आते हैं तो उनको सेवा करना, जितना हमारे कैपेसिटी बन पड़ती है उतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट गोइंग आउट ऑफ द वे, बाहर जाके हमको करना नहीं है। तो ये अब धर्म क्या बोलता है कि कन्फर्म टू द लॉ ऑफ लाइफ, जीवन की जो नियम है, नियम को ठीक ठीक पकड़े के रखने का है। हर बार हम बदल नहीं सकते हैं, समाज को बदल नहीं सकते हैं, है कुछ कुछ बड़ी बड़ी क्रांतियाँ होती है, समाज में महान परिवर्तन आता है, लेकिन साधारणतः तो ऐसा नहीं होता है। तो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हो गया। तो कन्फर्म टू दी लाइफ, लाइफ जो है वो धर्म हो गया। तो उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब मिलता है? उसका ब्रह्मचर्य अवस्था में। वैसे धर्म का बहुत डेफिनेशन है, बहुत डेफिनेशन है, लेकिन स्वामी जी एक बहुत छोटा सा डेफिनेशन धर्म का दिया है। क्या है? टू डू गुड एंड टू बी गुड एंड टू डू गुड इज द होल ऑफ रिलीजन। अच्छे बनना एवं अच्छे करना, टू बी गुड, अच्छा बनना पहले, एंड टू डू गुड, अच्छा करना, अच्छा बनना एवं अच्छा करना, और लोगों को उसका ये कर इंस्पायर करना उसका। दैट इज द होल ऑफ रिलीजन, स्वामी जी बोलते हैं। ये धर्म का सार है वो, ऐसा स्वामी जी बोलते हैं। तो ये धर्म, फिर एक शास्त्र में आता है धर्म धारित प्रजा,
तो धर्म को जब धर्म जो ठीक से रक्षा करेगा तो धर्म रक्षते रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है उसको धर्म रक्षा करता है। तो धारणा धर्म इत्याहु धर्म धारयते प्रजा। धारणात् धर्म, धर्म क्या कहते हैं? धारण करके रखता है। कौन? ये धरा, ये जो हमें बहुत सारे काम अच्छे काम करते हैं ना, ये हमको धारण करके रखता है। धारणा धर्म, तो उसको रखेंगे ठीक ठीक प्रॉपर्टीज़ को, ठीक ठीक क्वालिटीज़ को, हमको क्या करणीय अकरणीय का चिंतन करके अगर हम ठीक ठीक जीवन यापन करें तो हमको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। तो धारणा धर्म इत्याहु धर्म धारयते प्रजा। ऐसा ये धर्म की बात है। बाकी धर्म का बहुत छोटे बड़े डेफिनेशन बहुत है, उसके अब नहीं जाएंगे। तो अभी बोलते कि उसको तो, लेकिन उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग काम मिलेगा। ये तो धर्म हो गया, हम तो करेंगे प्रैक्टिस, लेकिन शुरुआत से ये गुरुकुल की अवस्था में, ब्रह्मचर्य अवस्था में इसको सीखने को मिलता है। बहुत सुंदर स्टेज। हमारे हिंदुज़म में जो वर्णाश्रम पद्धति है ना, आश्रम पद्धति, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 प्रकार आश्रम है। तो एक आश्रम से जो सेकंड आश्रम में जाते हैं, विल बी गोइंग फुल्ली, एकदम जाके वहाँ से पूरा सीखेंगे, अच्छा मनुष्य बन के जाएंगे, बहुत सारी क्वालिटीज अच्छी रहेगी। वहाँ जाके फिर हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। और फिर जब पढ़ाई का समय समाप्त हो जाता है ना, फिर हम आते हैं, विल बी फुल कंप्लीट पर्सनालिटी। ठीक है। जिस बच्चे को माता पिता ने 5-7 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में छोड़ा था, और जो 25 वर्ष की उम्र में घर आएगा वहाँ से, ये 17 साल में माता पिता से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। उस समय मोबाइल नहीं था, इसलिए नहीं तो मोबाइल में 10-12 दिन में बात कर लेते। तो लेकिन वो उनको फिर 25 साल की उम्र में वापस आता है एज ए फुल ग्रोन ह्यूमन बीइंग। गुरु ला के सौंपते हैं उनके पिताजी को, जो 17 साल से नहीं देखा उसको, कि ये तुम्हारा पुत्र है, इसको सौंप रहा हो, अब इसके तुम्हारा कर्तव्य क्या करना है तो देखो इसको, ऐसा करके बोलते हैं वो। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम में ही इसके सारे ट्रेनिंग होता है। जब पहला 17-18 है तो पहले 25 साल मानते हैं, लेकिन 6-7 साल में उम्र में हो गया है आश्रम में पढ़ने के लिए, तो रेस्ट 17-18 ईयर्स उसका ये ब्रह्मचर्य अवस्था है। और ब्रह्मचर्य बहुत बड़े कंडीशन है उस समय, उसके फिर हम अगली बार पढ़ेंगे। मैं ख्याल यही समाप्त करूँगा। धर्म का एक केवल छोटा सा पक्ष हमने लिया है केवल, तो अगले बार फिर बात करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।